हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस क्या होते हैं? बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस ऐसे फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो आपको मैस्कुलिनिटी के साथ साथ एक फ्रेशनेस, एक क्रीमीनेस और आपको एक एलिगेंस देते हैं जो आप बहुत ईजिली पूरा का पूरा साल स्पोर्ट कर सकते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा क्लीन, बहुत ज़्यादा जेंटलमैन लाइक, बहुत ज़्यादा मैनली एक वाइब देते हैं, जो कि विमेन जब वेयर करती है तो इतना उन पर सूट नहीं करती। ऐसा लगता है कि दिस कैटेगरी इज सोनली फॉर मेन, ऑल्दो मेनी वुड डिफर। women would also want to smell like that, women would also want to wear a cologne like Viking, but even then मुझे लगता है कि बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस ऐसे फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो मैस्कुलिनिटी को बहुत अच्छी तरह से एम्पलीफाई करते हैं विद अ वेरी क्रिस्प सिट्रसीनेस, अ वेरी क्रिस्प क्लीननेस। वो जो क्रीमीनेस होती है जो आप कहते हैं कि बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस के अंदर जो होती है, यूजुअली जो आप कहते हैं कि मैं बार्बर शॉप में जाता हूँ तो मुझे जो वहाँ पे जो खुशबू आती है शेविंग फोम के अंदर से, जो लोशन के अंदर से खुशबू आती है, जो आफ्टर शेव के अंदर से खुशबू आती है। सो यूजुअली आप जब इनकी खुशबू को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ही पेक्यूलियर सेट ऑफ नोट्स मिलेंगे। जैसे कि आपको वहाँ पे एक लैवेंडर का नोट मिलेगा जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा, जो उसको एक फ्लोरल हिंट देता है। उसके साथ आपको वहाँ पे ओक मॉस का एक नोट मिलेगा, आपको मिंट का नोट मिलेगा, आपको वहाँ साथ साथ सैंडलवुड का नोट मिलेगा और कुछ मस्की नुआंसेस मिलेंगे। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि वो बहुत ग्रीन हो जाएगा, कभी कभी ऐसा लगेगा वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा, बहुत क्रीमी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लोरल हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो कॉम्बिनेशन है बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस का, ये आपको एक प्रॉपर एक क्लासिक नाई की दुकान के अंदर जो खुशबू घूमती रहती है, तो वहाँ से मिले जुले काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर कुछ ना कुछ छोटे मोटे ट्विक्स करके अपना बनाया गया है, उन्हें अपना एक सिग्नेचर दिया गया, अपना एक टच दिया गया है। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ऑप्शन दूंगा। 3 ऑप्शन क्यों दूंगा? ऑप्शन हैं और भी हैं, पर मैं 3 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि चुनने में आसानी होती है कि जब इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो आदमी सोचता है ये सही है, ये सही है, ये लूँ, ये कौन सा ट्राई करूँ। तो इससे अच्छा है कि 3, और तीनों बहुत बढ़िया है। तीनों में से कोई भी उठा लगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल ऐसे स्लॉट पे है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये नंबर 1 पे तो सबसे अच्छा है। तीनों बहुत अच्छे हैं। तीनों के अंदर थोड़े बहुत ट्विस्ट हैं, कुछ अलग है, कुछ अलग ऐसा हुआ है कि खुशबू में कुछ एक नोट बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड है तो अलग में स्मेल करने लग जाता है। तो इस तरह से करके थोड़ा सा इनको डिफर किया गया है। ओके, सो तीनों के 3000 के अंदर है। तो मैं आपको पहला बता देता हूँ। पहला है, ये नया है, दिस इज ओल्ड सलून रिटर्न्स बाय फ्यूजन बाय रिजवान। और मेरी नोज को ये वैसे वर्टेबल फ्रेग्रेंस है। सो ये अच्छा टच है इनका, जो इन्होंने ये जो पेपर को खुद काटा है, कटवाया है, अच्छे से जो बनाया है इन्होंने, इस तरह से पूरा टॉन और जो बर्न दिखाया हुआ है। सो हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि जिस तरह से इन्होंने स्टिकर बनाया इट कुड बी डीएस दुर्गा बर्निंग बार्बर शॉप, ये वो नहीं है, ये बहुत ऑपोजिट है। सो दिस इज देयर ओल्ड सलून रिटर्न्स, मतलब ये पार्ट 2 है इनका। एक पहला था ओल्ड सलून, वो बहुत ज़्यादा एक बहुत ही मैं कहूँगा एक ब्रूटल टाइप का, मतलब बहुत ज़्यादा इंटेंस टाइप ऑफ बार्बर शॉप था। ये थोड़ा सा मास प्लीजिंग है। ओके, सो जब आप इसे पहली बार स्प्रे करेंगे आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद आएगी 2 परफ्यूम्स की। पहला है गेला वेटिवर, आपको बहुत अच्छे से याद आएगी क्योंकि यहाँ वेटिवर को मेन प्लेयर की तरह इस्तेमाल किया गया है। तो साथ साथ आपको यहाँ पीछे हल्का सा रोज का एक हिंट आएगा, हल्का सा जिंजर का एक टच आएगा। तो जब मैंने पहली बार इसे स्मेल किया था तो मुझे यही लगा था कि यार ये शायद गेला वेटिवर का क्लोन बनाया है इन्होंने, और नोट सेक्शन से दिखाया हुआ है कि बहुत हमने कुछ यूनिक बनाया, कुछ अलग बनाया है। बट स्मेल किया तो पता चला कि इट्स नॉट एग्जैक्टली गेला वेटिवर, बट अच्छी खासी याद आती है उससे। आप दिस डज रिमाइंड यू ऑफ अ बार्बर शॉप, यस। सो गेरला वेटिवर के साथ अगर कुछ बार्बर शॉप टाइप, ऑल्दो गेरला वेटिवर बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस ही है, बट फिर भी मैं कहूँगा उसके साथ साथ बहुत कुछ यहाँ चेंजेस किए गए हैं। कुछ नोट्स को एम्पलीफाई किया गया है, लेवेंडर के नोट को भी यहाँ बिठाया गया है, यहाँ पे सैंडलवुड को बिठाया गया है, यहाँ रोज का नोट बिठाया गया है, पीछे कहीं बैकग्राउंड में कुछ हल्के हल्के बड़े प्यारे से स्पाइसेस को बिठाया गया है, जैसे कि पेपर का नोट मिलता है मुझे यहाँ। एंड सो थोड़ी बहुत याद मुझे यहाँ आती है तेरे दे एरमेस की भी, जो ओपनिंग में सिट्रसेस है वो मुझे तेरे दे एरमेस की याद दिलाते हैं यहाँ पे। फिर ये आगे जाके गेरला वेटिवर बनता जाता है, और फिर आगे जाके ये एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस जैसा लगना शुरू होता है, जैसे टिपिकल बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस होते हैं। तो धीरे धीरे मतलब एक ट्रांजिशन आएगा, सबसे पहले गेरला वेटिवर का, फिर सिट्रस जो वेटिवर है थोड़ा बैठेगा, हल्के हल्के सिट्रस महसूस होंगे, ऐसा लगेगा कि तेरे दे एरमेस आ गया है। बट तेरे दे एरमेस की जो कड़वाहट है वो यहाँ पे नहीं है, बट उसका वेटिवर काफी अच्छे से यहाँ महसूस होता है। उसके बाद ड्राइडा में जाते आते इट विल फील लाइक अ शेविंग फोम, इट विल फील लाइक दैट क्लीन
दैट फूजेयर काइंड ऑफ अ वाइब वो आपको यहाँ मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छा बनाया इन लोगों ने, अपने प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, 6 से 7 घंटे मिलता है आराम से, उससे ज़्यादा भी मिलेगा अगर आप ओवर स्प्रे करेंगे, इतना तो मिलता है। और प्रोजेक्शन भी इसका काफ़ी अच्छा है, 1 से 1.5 फीट का प्रोजेक्शन है और कम से कम 1.5 घंटे के आसपास ये मिलता है। अच्छा बनाया है, मुझे लगता है ऑयल कंसंट्रेशन काफ़ी अच्छा है। ओपनिंग से लेके आगे तक मुझे फिलहाल अभी इसके अंदर कोई कंप्लेंट नहीं मिली है किसी भी चीज़ को लेके। अच्छा बनाया है, पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा है। जो इनका पहले वाला था इट वॉज नॉट मास प्लीजिंग एट ऑल, नहीं पहन सकते थे कोई भी इसको इतना आसानी से, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। दिस इज वेयरेबल, ये पहन सकते हो आप। आई थिंक इनका ये जो फ्रेग्रेंस है मुझे ये काफ़ी पर्सनली लेवल पसंद आया एंड गर्मी गर्मी मुझे लगता है काफ़ी काम आने वाला है। सो दिस इज ओल्ड सलून रिटर्न्स बाय फ्यूजन बाय रिजवान। अगला फ्रेग्रेंस बहुत बार रोटेट कर चुका हूँ, बहुत बार दिखा चुका हूँ, मेरे लिस्टिकल्स में आपको बहुत बार देखने को मिला है एंड दिस इज नो सरप्राइज बिकॉज ये फ्रेग्रेंस एक्चुअली में बहुत अच्छा है। दिस इज क्रीड वाइकिंग का जो इनका टेक है बाय EM5। सो EM5 का जो वाइकिंग है ये बहुत हर्बल है, ग्रीन है, बहुत स्पाइसी है, हल्का सा यहाँ आपको बहुत ही पेक्यूलियर सा टी का सा नोट भी मिलता है, चाय पत्ती का। उसके साथ आपको यहाँ एक यूनिक नोट मिलता है, वो है एब्सिंथ का नोट। एब्सिंथ एक हरे रंग की शराब होती है जो जिसका नोट ओरिजिन में बहुत डोमिनेंट है, यहाँ इतना डोमिनेंट नहीं है, बट आपको उसकी जो प्रेजेंस है वो महसूस होगी। आपको यहाँ एक बिटर सा ग्रीननेस मिलेगा, हर्बलनेस मिलेगी बहुत ज़्यादा, तो वो जो नोट है यहाँ अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। बट सिट्रसेस बहुत जल्दी चले जाते हैं, स्पाइसेस बने रहते हैं, वुडीनेस बनी रहती है, सैंडलवुड भी काफ़ी अच्छे से महसूस होता है। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ महसूस होगा एंड नॉट जस्ट अ बार्बर शॉप वाइब। बार्बर शॉप वाइब को जैसे बार्बर शॉप वाइब यहाँ है, उसके साथ यहाँ पे भी काफ़ी सारे नोट्स आपको यहाँ महसूस होते रहेंगे ऑन एंड ऑन। एंड दिस इज़ अ वेरी यूनिक फ्रेशी एंड अ वेरी यूनिक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस। दिस इज़ नॉट योर टिपिकल बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, ये एक ट्विस्ट है, एक टेक है। वैसे मैं कहूँगा कि जो क्रीड का वाइकिंग कोलोन आता है इट इज़ वे मोर मास प्लीजिंग देन दिस वन बिकॉज ऑफ द एब्सिंथ नोट। वो बहुत ज़्यादा सिट्रसी है, फ्लोरल है, ये बहुत ज़्यादा वुडी है, बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा अर्दी है। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि ये कुछ लोगों को शायद ना पसंद आए। ऐसे मुझे कमेंट्स भी आए जहाँ लोग बोलते हैं कि भाई मुझे पसंद नहीं आया। सी दैट्स समथिंग जो मुझे लगता है आपकी नोज़ पे है, कि आपकी नोज़ को ये डिटेक्ट नहीं हुआ, आपकी नोज़ को ये उतना समझ नहीं आया जितना मुझे पसंद आ रहा था, मुझे समझ में आ रहा था। तो कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई हमें तो पसंद नहीं आया, हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए। देखो भाई सैम्पल ट्राई करो, सीधी सी बात है, इतने इतने सैंपल भी इनके आते हैं, मैं बोलता भी हूँ जिस ब्रांड के अंदर सैंपल्स अवेलेबल हैं सैंपल ट्राई करो। ये मत बोलो कि ये पूरी बॉटल ली है मैंने तुम्हारी वजह से ली है, मेरे भाई मैंने तुम्हारे हाथ या गर्दन नहीं पकड़े थे, पैसा तुम्हारा है, एक्शन तुम्हारा है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ ये कैसा स्मेल करता है, ये कैसी खुशबू है, क्या ये आपके लिए है या नहीं है। मैं खुद बोल देता हूँ कि ये पोलराइजिंग है या फिर ये मास प्लीजिंग है, इससे आपको हिंट मिल जाना चाहिए कि ये क्या है। बट मोस्टली people have loved it, people have come to me on and on relentlessly to tell me that they love this scent profile over and over। और परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 7 से 8 घंटे आराम से पड़ा रहता है अपने कपड़ों पे। ये बहुत कम ऐसे EM5 के फ्रेग्रेंस जो परफॉर्म करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम, और बहुत बढ़िया फ्रेग्रेंस है मेरे हिसाब से ये फॉर द प्राइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज मोहम्मद अल कमर्स किंग ऑफ बार्बर शॉप, और ये एक बीस्ट मोड बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है। जिनको चाहिए परफॉर्मेंस, जिनको चाहिए कि उनका फ्रेग्रेंस धुआंधार तरीके से फैले चले, और ये इनका टेक है क्रीड के बुआदू पोर्तुगल के ऊपर। एंड दिस इज अ बीस्ट मोड बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ओजी बीस्ट मोड बिल्कुल भी नहीं है, ओजी बहुत लाइट है, ओजी 3 से 4 घंटे ज़्यादा नहीं चलता, ये बहुत चलता है, ये भागता है। दिस इज एन इनॉर्मस फ्रेग्रेंस जहाँ पे जिसका सेंट बबल है वो बहुत बड़ा है, डर लगता है इसको स्प्रे करते हुए भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब भी याद है मुझे जब मैंने इसे पिछले महीने एक स्ट्रिप पे यहाँ छोड़ दिया था, बस खाली ऐसे 2 स्प्रे करके छोड़ दिया था कमरे में, ये ऐसी महक आ रही थी इसकी, ऐसे विफ्स आ रहे थे यहाँ से वहाँ, इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे जो लेवेंडर का नोट है उसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई किया गया है, यहाँ जो क्रीमी सा सैंडलवुड का नोट है बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई किया है, यहाँ जो सिट्रसेस हैं वो शुरू में आके थोड़े बैलेंस आउट टोन डाउन हो जाते हैं, यहाँ जो लेवेंडर है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो क्रीमीनेस है बहुत ज़्यादा एम्प अप है यहाँ पे। लाइक दिस इज अ बीस्ट मोड बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस। तो मैं आपको कहूँगा देखो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले ही बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप बोलो कि भाई वो बहुत ओवर पावरिंग हो गया, बहुत ओवर। क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी फॉर द प्राइस इज एब्सोल्युटली बैंगर। बट मैं कहूँगा फिर भी आप इसे जब भी आपको ये रिसीव होगा आप थोड़ा वेट कीजिए, लेट इट सेटल डाउन, उसके बाद फिर ये
निकलेगा, उसके बाद ये फट के निकलेगा। ये इसको कम से कम आप हफ्ता भर रखिए एंड दिस विल ब्लो योर माइंड, दिस विल परफॉर्म लाइक क्रेजी। This is a strong fragrance. The spices are very very amped up here. The creaminess is like beast mode. बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। आपको यहाँ पे एक बहुत ही पेक्यूलियर सा नोट भी आएगा गैसोलीन का, जो मुझे इसके अंदर आ रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड आई मस्ट टेल यू कि ये आप ब्लाइंड बाय मत करना, मेरा पूरा रिव्यू आप देखो, पूरा अच्छे से समझो कि ये थोड़ा सा पोलराइजिंग हो सकता है। पोलराइजिंग मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ को लेके कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात बरतें। खुशबू बहुत अच्छी है, द पाउडरीनेस, द फ्लोरल्स, द हर्बलनेस, ओक मॉस सब बहुत अच्छा है, द सैंडलवुड बहुत अच्छा है। बट मेरी हिदायत है आप प्लीज़ एहतियात से इस्तेमाल कीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये चोक कर रहा है। एंड 20 मोड बोल रहा हूँ भाई, तो आप समझ लो आराम से 10 घंटे से ऊपर चलेगा आपके कपड़ों पे। और दिस इज मोहम्मद अल कमर्स, किंग ऑफ बार्बरशॉप। नाम सही रखा है भाई, किंग ऑफ बार्बरशॉप, मतलब बाप है भाई सबका। परफॉर्मेंस में तो है, सेंटर प्रोफाइल इज गुड, राइट। सो दीज वर माई 3 पिक्स फॉर यू फॉर द बार्बरशॉप कैटेगरी, 1000 के अंडर, जो आप इजीली ट्राई कर सकते हो। एंड मैं कहूँगा कि जिसके सैंपल अवेलेबल हैं आप पहले सैंपल ट्राई करो। सैंपल अवेलेबल नहीं है मत लो, मत बाय करो, मत लो। मैं तो कह रहा हूँ भाई मत देखो इनकी तरफ। सैंपल अवेलेबल है, सैंपल बोलो, पूछो उनसे कि भाई सैंपल है, जिसको आप, जैसे कि मोहम्मद अल कमर है, मैंने देखा इनकी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे ही हो जाएगी तो मुझे लगता है वहाँ पे अवेलेबल कर देंगे। नहीं तो इनका जो कॉन्टैक्ट है जो मैं यूजुअली शेयर कर देता हूँ, आप उसमें देख लेना और इनसे आप बात कर लेना, ये आपको बता देंगे सैंपल अवेलेबल है नहीं। तो मैं कहता हूँ सैंपल ट्राई करो। और EM5 का छोटे छोटे सैंपल अवेलेबल हैं, सैंपल ट्राई करो पहले। फ्यूजन बाय रिजवान का भी मुझे पता है, आई बिलीव इनके सैंपल्स होते हैं, तो आप सैंपल जरूर ट्राई करना। मुझे इनसे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं, क्योंकि ये अपनी वेबसाइट में मेंशन करते हैं कौन किसका क्लोन है, कौन किसका टेक है, इंस्पिरेशन है, ये अपने आप मेंशन कर देते हैं वहाँ पे, तो पता चल जाता है क्या है किसका है, तो वो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट स्ट्रक्चर में कहूँगा नोट स्ट्रक्चर को अवॉइड करो, रिव्यूज़ देखो, नोट स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिसीविंग हो सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप अपने नोज पे विश्वास करो, अपने आप पे विश्वास करो, तब जाके फ्रेग्रेंस खरीदो। ट्रस्ट योर नोज अबव माइंड, दिस शुड बी योर क्राइटेरिया। मेरा जो रिव्यू है वो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इट डज नॉट हैज टू अलाइन विद योर एक्सपीरियंस एवरी टाइम। बहुत बार ये फ्रेग्रेंसेज हैं, हमेशा केस यहाँ पे हिट एंड मिस रहेगा, हमेशा परफेक्शन नहीं रहेगा। मैं फुल कन्विक्शन लेके आता हूँ, तब भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे महारती बाहर हैं जो ये बोलेंगे कि तुम पागल बना रहे हो। होता रहेगा, हमेशा होता रहेगा। फ्रेग्रेंसेज हैं, किसको समझ आए किसको समझ ना आए वो मुझे ही आके बोलेगा हमें नहीं पसंद आया, बट मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, समझिए उसको कि आपके लिए है या नहीं है। रिव्यू को 10 बार देखो जब तक कन्विक्शन ना आ जाए, और दूसरे लोगों को जाके भी देखो, दूसरे रिव्यूअर्स को भी जाके देखो कि वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, अगर लगता है कि मिक्स ओपिनियन है मत लो, अगर लगता है कि 2-3 लोग सही कह रहे हैं, एक ही जैसी बात कह रहे हैं, तो ट्राई कर लेना। सिंपल एज दैट, राइट। सो दिस इज इट, आई विल लाइक दिस लिस्ट। और मुझे बताइए आपको किस लिस्ट में किस तरह के परफ्यूम्स और देखने हैं, कौन सा आपका किस टाइप का बजट है, कौन सी कैटेगरी है, आप मुझे बताइए। विल डेफिनेटली ब्रिंग अ लिस्ट आउट फॉर यू फॉर श्योर। So let's see the next video. This is Sentinel signing off.